डॉक्टर देवरानी। देवरानी डॉक्टर हो तो जेठानी की जलन कैसी हो? देखिए जरा, ये क्या है? देवरानी डॉक्टर है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सारा दिन घर से बाहर रहती है, घर में रहती है तो क्लिनिक में होती है, घर का सारा काम मैं करूं? अरे क्यों भला? मैं भी आज से कसम खाती हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। भाड़ में जाए घर बार। क्या है, फिर बड़बड़ शुरू कर दी? अरे क्यों जलती रहती है उससे? पढ़ लिख जाती 4 क्लास तो तू भी जाती ना काम पर। अरे बाहर के लायक नहीं है तो घर का काम तो कम से कम किया कर। तभी देवरानी के कमरे से आवाज आती है, अरे मेरी ग्रीन टी कहाँ है? चीनी नहीं, शहद डालकर जल्दी से लेकर आओ। देखो देखो अपनी डॉक्टर बहू की करामात। पहली बार इसने ऐसे बात की है। अभी बताती हूँ। नौकर समझती है क्या मुझे? हाँ, ये तो सोनम ने कभी नहीं किया। तू एक काम कर, जैसी टी बोल रही है ना, हरी वाली, शहद के साथ लेकर जा। चाय देकर तू अपना बड़प्पन दिखा और बड़ों से कैसे पेश आना है इनका जरा ज्ञान दे दे। जेठानी को सास की बात सही लगती है। वो भी सोच लेती है कि चाय के साथ 4 बात तो मार कर आएगी ही। जेठानी चाय बनाती है और सोनम यानी कि अपनी देवरानी के कमरे में जाती है। ये चाय और सुन। अंदर आकर चाय टेबल पर रख दीजिए और हाँ, यहाँ बैठकर सुनाओ क्या कहना है। जेठानी बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सोनम को कुछ कहती है कि ये चाय मेरे लिए नहीं भाभी, आपके लिए है। सारा दिन चक्कर घिनी की तरह भागती रहती है। भाभी, चाय में शुगर नुकसान करता है। आज से आप सिर्फ यही पियेंगे। और हाँ, ये लीजिए, ये फूड लिस्ट है जिसे मैंने मंगवा लिया है। आप कल से वही खाएंगी जो मैं कहूँगी। देवरानी को केयर करते हुए देखकर जेठानी को थोड़ी शर्म आ जाती है। वो मन में सोचती है कि भाई, जिसे 4 बातें सुनाने मैं गई थी उसी ने मुझे ये समझा दिया कि खुद की केयर कैसे करें। कितनी प्यारी है ये। तू बैठ, मैं तुझे खाना बना कर खिलाती हूँ। सारा दिन बाहर काम करती रहती है। जेठानी जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? घर को क्लिनिक समझ लिया था। वो तो भला है कि मम्मी के लिए जो डाइट प्लान बनाया था भाभी को देकर मामला कैसे तैसे संभाल लिया। जेठानी और देवरानी की जैसे तैसे चल ही रही थी, लेकिन कहते हैं ना, मन की जलन कभी भी आग बनकर भड़क सकती है, तो भड़क जाती है फिर से एक बार। हाँ, 2 बार डाइट चार्ट और खाना क्या पूछ लिया? इसका मतलब ये नहीं ना कि सारा दिन बाहर रहे। फिर शुरू। बहू, अब तो तुम्हारा और तुम्हारी देवरानी के बीच का रिश्ता ठीक करना ही होगा। तभी देवरानी थकी हारी आती है। देख सोनम, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, आज के बाद घर का सारा काम मैं अकेले नहीं करूँगी। मम्मी जी को नौकर नहीं रखना, वो कर नहीं सकती क्योंकि बुजुर्ग है। ऊपर से तू सारा दिन बिजी रहती है। बचा कौन? मैं? अरे मैं क्यों पागलों की तरह सारे घर के लोगों का काम करूँ? कल से तुझे भी घर के काम में मेरा हाथ बटाना होगा, ये बात साफ है। सोनम क्या कहती, जेठानी का हुक्म तो सर आंखों पर रखना ही पड़ता है। वो सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना देती है और फिर क्लिनिक के लिए निकल रही होती है कि जेठानी, देख सोनम, अभी मैं घर के दूसरे काम कर रही हूँ। सबका नाश्ता करने के बाद तू बर्तन धोएगी, समझी? पर दीदी, मुझे क्लिनिक जाने को देर हो रही है, प्लीज़ जाने दीजिए ना, मुझे पता नहीं कौन सी इमरजेंसी होगी वहाँ। पर ना जी ना, हमारी जेठानी जी कहाँ मानने वाली थी। अरे तुम एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? क्यों, क्या गलत बोल रही है बड़ी बहू? अरे नौकरी एक जगह, लेकिन घर का काम भी तो ज़रूरी है। अरे जिस घर में 2 बहुएं हो, वहाँ नौकर किस काम के? देखो, ये माना कि नौकरी के साथ घर देखना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए कई बार जीने का सहारा भी है। डॉक्टर के पेशे को सिर्फ नौकरी ना समझो। लेकिन ये ज्ञान की बात कहाँ सास की समझ में आती और कहाँ जेठानी की। वो तो सोनम से पूरा काम करवा कर क्लिनिक को भेजा करती है। फिर एक रोज़, भाभी कल मेरा ज़रूरी काम है, सुबह किसी का ऑपरेशन करना है, तो मैं कल घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे भी मायके में प्रॉब्लम है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। देख ले सोनम। भाभी, ऑपरेशन के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। मैं सुबह उठकर काम करूंगी तो ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी कैसे लूंगी? अरे ये रोज बहाने क्यों बनाती है सोनम? देख ले सोनम, अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो मैं तुझे खाने को कुछ नहीं दूंगी। चली जाना भूखे पेट।
सोनम सुबह उठती है और खुद को ऑपरेशन के लिए तैयारी में लगा देती है। पूरी जानकारी लेने के बाद वो नहा धोकर तैयार होती है। मुझे भी कहीं जाना था, बहुत ज़रूरी काम से, लेकिन तेरी तरह नहीं कि बहाने से कमरे में ही बंद हो जाऊं। और बता दूं, खाने के लिए कुछ नहीं बनाया मैंने, समझी? और ज़रूरत भी क्या है, जब काम नहीं किया तो भूख कहाँ से लगेगी। बेचारी सोनम, अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन, ऊपर से सुबह जल्दी उठकर तैयारी। भूख तो लग रही थी लेकिन वो ध्यान नहीं देती और चली जाती है। कैसे हो तुम लोग? बेचारी बच्ची को बिना खिलाए ही भेज दिया। पिताजी, मेरे भी घर में मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे भी उनके पास जाना है, लेकिन मैं भी चली जाती और वो भी चली जाती तो घर कौन देखता। लेकिन मैं इसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। खैर, जेठानी भी सारा काम करके अस्पताल जाती है जहाँ उसका भाई कहता है, अभी कोई डॉक्टर अंदर गई है दीदी, माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ओ, माँ का ऑपरेशन? पर क्यों भाई? वो क्या है ना, कल ही माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एक नई डॉक्टर को दूसरे अस्पताल से बुलाया गया है। मैं तो देख भी नहीं पाया उस डॉक्टर को, लेकिन सब बोल रहे हैं कि वो आ गई हैं, अब माँ को कुछ नहीं होगा। काफ़ी देर दोनों भाई बहन माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी अंदर से सोनम निकलकर बाहर आती है। वो डॉक्टर की ड्रेस में होती है और जेठानी को देखती है। भाभी, आप यहाँ क्यों, क्या हो गया? मेरी माँ का ऑपरेशन है, उसी के लिए खड़ी हूँ। वो डॉक्टर यही है जिन्होंने आपकी माँ का ऑपरेशन किया है, और बधाई हो, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। ये डॉक्टर सोनम की खासियत है कि वो जो भी काम करती है दिल लगाकर। चलिए डॉक्टर, आपको भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, मैंने कैबिन में खाना लगा दिया है। सोनम, तुम माँ का ऑपरेशन कर रही थी? मुझे तो पता नहीं था भाभी कि ये आपकी माँ है, नहीं तो मैं घर का काम करके आती। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही है सोनम, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी।